हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता चल जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर मैं हाईलाइट्स को कवर नहीं करूंगा और ना मैं आपको बताने वाला हूँ कितने अपडेट्स आपको जानने को मिलेंगे। बट आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आप सभी को मिलने वाला है जिसमें पाई से रिलेटेड है, क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो वीडियो को आपको शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो लाइक हो जाएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। जो भी लोग पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं या अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। आप जो भी क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछते हो, अगर मैं यहाँ पे आंसर नहीं कर पाता तो मोस्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है और वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। तो जो आप पूछोगे डायरेक्टली मैं उसका आंसर कर पाता हूँ और हम दोनों बेसिकली कम्युनिकेट कर पाएंगे और जो बेहतर सोल्यूशन है हम बेसिकली आपकी प्रॉब्लम का निकाल पाएंगे। क्या कुछ और भी जानना है पाई से रिलेटेड या अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो भी हम वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। तो जरूर से जाके आप ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि पाई के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता चलता है। नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ चुका है पाइको टीम द्वारा और यहाँ पे डेवलपर्स को लेके लिखा गया है विद डेवलपर्स ऑफ द डिफाई प्रोजेक्ट। ठीक है, जो बेसिकली डेवलपर्स है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं टेस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। और यहाँ पे एडवांस टेस्टनेट प्रोसीडिंग देखने को मिल रहा है जो चालू किया गया है। और यहाँ पे जो टेस्टिंग है इसको और ज़्यादा एनहेंस किया गया है इस प्रोग्राम को। और यहाँ पे आपको ऑडिटिंग होता हुआ देखने को मिलता है पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉपर तरीके से। मतलब जो भी चीज़ें हो रही है ना पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसका प्रॉपर जो डिटेल होता है, टेक्निकल डिटेल होता है, वो हमें देखने को मिल रहा है। उसी को बेसिकली ऑडिटिंग बोलते हैं। जैसे ही सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जा रही है, ठीक है, पाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे ऑडिटेड चल रहा है एंड लॉन्च टू दी कम्युनिटी, और कम्युनिटी के लिए प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया है, इसका मैं आपको फुटेज भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो पहले आप यहाँ पे कोडिंग देखोगे तो ओरेकल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रीव्यू के अंदर आपको सारी कोडिंग्स देखने को मिल जाती है और रिजर्व ट्रैकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी अदर चीज़ें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ऑफिशियल पाई नेटवर्क की वेबसाइट पे मेंशन है प्रोटोकॉल 20 प्रोवाइड्स द फाउंडेशन टू एनेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज। ठीक है, प्रोटोकॉल जो 20 है ये बेसिकली देता है एक बेसिक फाउंडेशन जो अनेबल करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कैपेसिटी होता है उसको। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली प्रोग्राम होता है लॉगिन करने को लेके, मतलब आप लॉगिन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, चालू करोगे और ब्लॉकचेन बेसिकली अलाउ करेगा डेवलपर्स को कि वो बिल्ड कर पाएंगे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे बताया जा रहा है V21 और V23 जो अपग्रेड्स है वो बेसिकली फाउंडेशनल प्रीक्विसाइट्स है। मतलब जो V20 और V23 जो अपग्रेड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स है, इसको हम हल्के में नहीं लेते और पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को लेके बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपडेट कर रहा है। दैट मस्ट फर्स्ट टू बी स्टेबलाइज। ठीक है, जो V21 और V23 होगा ना, ये बेसिकली प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज होना चाहिए। पाई नेटवर्क रेडी है प्रॉपर तरीके से मूव करने को लेके, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है वो बेसिकली खत्म हो जाएगी। और जैसे ये प्रॉपर तरीके से V21 और V23 हो जाएगा ना, उसके बाद आपको V25 और V26 देखने को मिलेगा। द V23 इज द रेफर टू एन गेटवे। ये बेसिकली जो V23 है रेफर किया गया है एक गेटवे द्वारा और ये एक नेक्स्ट फेज है, मतलब उससे ऊपर का बेसिकली ये फेज है। और यहाँ पे INCL डॉट लॉन्च फॉर मोर मैच्योर फीचर्स। ठीक है, INCL जो लॉन्च है ये बेसिकली आने से क्या होगा ना कि और ज़्यादा जो फीचर्स आ जाएंगे ना, हाई एडवांस वाले जो एक्स्ट्रा होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको 2026 के Q3 में देखने को मिलेगा। तो अप्रैल 6 2026 में अपग्रेड होगा, V21.2 का है, नॉब ऑप्टिमाइज हो जाएगा और सिस्टम स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। 22 अप्रैल की बताया जा रहा है अपग्रेड टू होगा V22.1 में। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बिल्ड किया जाएगा और ट्रांजैक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको बेसिकली यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 18 मई 2026 में अपग्रेड टू V23 हो जाएगा, V23.0 में अपग्रेड हो जाएगा जो कि प्रोटोकॉल V23.0 है। और ये स्केलेबिलिटी के रिगार्डिंग है, कैसे सस्टेन करेगा प्रोजेक्ट उसके रिगार्डिंग है। और सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी और Web3 रेडियस देखने को मिलेगी। मतलब जो डिसेंट्रलाइज के एप्लीकेशन है ओवरऑल इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये 18 मई का है। आई थिंक 6 मई को पाई नेटवर्क स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको पता होगा कॉन्सेंसस 2026 की जो
इवेंट होने वाला है और उसको होस्ट कर रहे हैं कॉइन D6 वाले, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। देखते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। लास्ट टाइम जब हुआ था 16 मई को, तो पाई का जो वैल्यूएशन था 0.7 या $0.8 के आसपास था, वो 1.5 $1.6 के आसपास गया था। तो होप्स हो कि इस बार भी जो वैल्यूएशन है उसके अंदर हमें पॉजिटिवली मोमेंट देखने को मिले, इंक्रीज होता हुआ देखने को मिले। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना अपग्रेड्स को लेके, तो इसी को हम समझे V25 और V26 को समझे, क्योंकि हमें मोटा मोटी 21 और 23 का समझ में आ चुका है, बट हमें V25 और V26 को यहाँ पे समझे तो ये नेक्स्ट एवोल्यूशन है जिसमें ट्रांसफॉर्म होगा पाई ग्लोबल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मतलब पाई ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से ऑपरेट करेगा वो इसी के द्वारा होने वाला है। और हम बात करते हैं पाई के GCV के बारे में, तो पाई का GCV आता हुआ देखने को मिलेगा जब पाई प्रॉपर तरीके से ग्लोबल जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स है पाई के ग्लोबल जाने को लेके। एक्सरे प्राइवेसी सिस्टम है एंड जेड के प्रूफ्स इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये बेसिकली प्राइवेसी सिस्टम होता है जो कि बहुत हाई फाई होता है, किसी प्रोजेक्ट अगर इस चीज़ को यूज़ करता है, और ये नए हाई एडवांस है। और जेड के प्रूफ इंटीग्रेशन है, ये भी मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में इसके बारे में बात किया है। अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, तो आपको पता होगा जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि फंडामेंटली टेक्निकली क्या चल रहा है। इंक्रीज लिक्विडिटी और एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाती है, जो कि ट्रांजैक्शंस को बहुत ही सीमलेसली करता है। उसके साथ प्रोटोकॉल V25 और V26 का बताया जा रहा है कि जो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है, जिसमें गवर्नेंस रिवोल्यूशन है और आर्किटेक्चरल है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बात करें तो पाई ग्लोबल पेमेंट्स के लिए हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए हो जाएगा, और टोकनोमिक्स के अंदर जो इवोल्यूशन होता है वो भी आपको इसी के थ्रू देखने को मिल जाएगा। अब चलें अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बेसिकली कोसासी के द्वारा कोडिंग निकल के आया है, उनके पेज द्वारा, कोई रेफरल पेज है उनके द्वारा कोडिंग निकल के आया है। और इसमें कोडिंग निकल के नहीं, मतलब कोडिंग वाला पेज है जिसका नाम लिखा है। और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है उसको मैं समझाऊँ तो ग्लोबल शिफ्ट इज हेयर, अप्रैल 1 2026 रेफिसन बैंक एनफोसिस सैपा ISO 20022 V2019, ठीक है, ओल्ड 2009 फॉर्मेट ऑफिशियली रिटायर्ड। तो यहाँ पे मोटा मोटी ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 को यहाँ पे रेफिसन बैंक है वो अप्लाई करने वाला है सैपा ISO 20022 V2019 वाला। और जो ओल्ड वाला था 2009 का जो फॉर्मेट था वो बेसिकली खत्म हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। दिस इज नॉट जस्ट अ बैंक अपडेट, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अपडेट नहीं है, ये बेसिकली पार्ट है न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का जो चालू हो चुका है, और जो पहले का है अब वो धीरे धीरे आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसी के बारे में समझाना चाहूँगा ये बेसिकली क्या है। तो 1 अप्रैल 2026 को हो जाएगा, रेफिसन बैंक है ने सैपा ISO 20022 V2019 लागू कर दिया है। अब पूरा जो पुराना फॉर्मेट है वो बंद हो जाएगा। ये सिर्फ अपडेट नहीं है, बैंक को बेसिकली नेक्स्ट रेवोल्यूशन पे ले जाना जाता है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। बेसिकली सैपा जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज करेगा जिसमें पेमेंट सिस्टम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा, और जो प्राइवेसी होती है ना वो आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी। डेटा आपका बहुत रिच हो जाएगा, रिच का मतलब यही है कि बहुत पावरफुल हो जाएगा, वहाँ पे सेफ रहने वाला है। और जो पुराना है वो ख़त्म हो जाएगा, जो मतलब सिस्टम है पहले वाला। और ISO 20022 का मतलब सिंपल ये है कि बेहतर ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जाएगा, और कम एरर होंगे, इंटरनेशनल पेमेंट में आसानी होगी, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो ये सब बेसिकली आपको बेनिफिट मिलेंगे ISO 20022 से। और कब क्या होने वाला है, कौन से बैंक के साथ होने वाला है, वो आप यहाँ पे देख चुके हो। और ये जो ISO 20022 है ये पाई के साथ भी कनेक्ट होने वाला है आने वाले समय के अंदर। इसके रिगार्डिंग अभी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो लीक निकल के आ रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये हो सकता है और बहुत जल्द हो सकता है। अभी तो बैंक्स वगैरह इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इससे बेनिफिट दिख रहा है। और टाइमली चीज़ों को चेंज करना, अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा समझे पाई नेटवर्क का नोड एम्पावरमेंट को समझे, तो फुल ओपन सोर्स की बात की जा रही है, जिसमें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है और कुछ माइलस्टोन्स हैं। ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, मतलब ये जो आर्टिकल जिन्होंने पब्लिक किया उनके हिसाब से ये है। तो इन्होंने लिखा है 29 मार्च का 2026 का, जो इन्होंने सोचा है उसके हिसाब से। तो 18 मई का बताया ऑफिशियल अपग्रेड टू मैनेट V23। 18 मई तक जो ऑफिशियल अपग्रेड है मैनेट V23 वाला वो देखने को मिलेगा। नॉड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव हो जाएगा डिसेंट्रलाइज एसिलिटी के हिसाब से। और यहाँ पे अंडरलाइन मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा। फुल ओपन सोर्स एफर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और
ये प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा, जिसमें कि आप जो भी बेनिफिट आपको मिलेंगे सारे बेनिफिट यहाँ से मिल जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रोल आउट हो जाएगा। इसका शेड्यूल की जो बात की जा रही है, जिसमें कि हमें पोस्ट V23 लॉन्च, ठीक है, V23 लॉन्च के बाद ही देखने को मिलेगा जो फर्स्ट बैच है ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट का वो एंटर हो जाएगा थर्ड पार्टी सिक्योरिटी के हिसाब से। उस हिसाब से ये ऑडिट वगैरह होना चालू किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाएगा, ऑडिटिंग वगैरह, कम्युनिटी का रिव्यू देखने को मिल जाएगा, मैन एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी वो भी ग्रेजुअली चालू हो जाएगी। तीसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑफिशियली जो यूज़ होगा ना वो 4 से 8 वीक्स में हो जाएगा। जैसे ही मतलब फॉलोइंग द V23 लॉन्च, जैसे ही वो V23 का लॉन्च वगैरह हो जाएगा और फिर सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, फैसिलिटिंग द लॉन्च ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको ये समझ में आ रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी आ जाएगा मार्केट के अंदर, और टाइम ड्यूरेशन का 4 से 8 वीक्स का बताया जा रहा है और V23 के लॉन्च के हिसाब से है। और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से पाई को ट्रेड स्वैप वगैरह सब कुछ कर पाओगे। तो इनकी प्रेडिक्शंस है वो बेसिकली यहाँ पे बताई जा रही है, और ये कौन है उनका फुटेज आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और यहाँ पे एक और बात लिखी है रिगार्डिंग फुल ओपन सोर्सिंग इनिशियल रिलीज। फुल ओपन सोर्सेज इनिशियल रिलीज के हिसाब से बताया जा रहा है, जिसमें आपको नॉड कोर प्लस कॉन्ट्रैक्ट SDK ओपन सोर्सिंग ये सब देखने को मिलेगा। Q3 की बात करें 2026 की, तो जुलाई और सितंबर महीने के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि हाईली प्रोबेबली कंप्लीटिंग द फुल ओपन सोर्सिंग प्रोसेस। जो फुल ओपन सोर्सेज वाला प्रोसेस है वो आपको इस टाइम तक मतलब Q3 तक आपको देखने को मिलेगा। तो जुलाई और सितंबर का महीना बहुत स्पेशल होने वाला है। अब हम चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट के अंदर पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर क्या ट्रांजैक्शन चल रही है, किस तरीके से मैनेज वगैरह का चल रहा है, वो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा लाइव प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पाई माइग्रेशन रीच कर चुका है 100 बिलियन पाई को, और डेटा आया है पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर से जो बताता है कि 17 मार्च और 29 मार्च का, इन दोनों का बताता है। इसमें सप्लाई मैनेज के हिसाब से हम बात करें तो कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे तो बढ़ रहा है, यहाँ पे लगातार यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। और यहाँ पे लिखा है वेल द अमाउंट ऑफ लॉग्ड पाई रिमेन सिग्निफिकेंट। जो अमाउंट ऑफ पाई लॉग्ड है वो प्रॉपर तरीके से और एक तरीके से सिग्निफिकेंट है, वैसा ही है पहले की तरह ही। और यहाँ पे स्पेशली हम बात करें जो टोटल अमाउंट ऑफ पाई है जो माइग्रेट हुआ है, और वो कितना हुआ है 9.72 बिलियन से पाई ऑन 17 मार्च का ये डेटा बता रहा हूँ मैं, 9.72 बिलियन। उसके बाद जो बड़ा है ना वो 9.96 बिलियन हुआ है, और ये 29 मार्च का है, और ये बराबर है। और ये ओवरऑल जो इंक्रीज़ हुआ है 249 के हिसाब से हमें देखने को मिल जाता है 12 दिनों के अंदर। और ये जो पोर्शन है सप्लाई के हिसाब से ऑफिशियली मूव होता है मैनेज की तरफ, और ये रिकॉर्डेड हुआ है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्लॉकचेन के अंदर जो कि पाई नेटवर्क की है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी टाइम पीरियड के अंदर जो पाई लॉक हुए हैं वो बेसिकली इंक्रीज भी हुए हैं, जैसा कि 5.75 बिलियन से 5.91 बिलियन पाई तक गए हैं। और यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 160 मिलियन पाई का हुआ है इंक्रीमेंट। और अमाउंट ऑफ अनलॉक पाई की बात करें वो किस तरीके से इम्प्रूव हुए हैं, तो 3.96 बिलियन से 4.05 बिलियन तक पाई इम्प्रूव हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं बेसिकली। और ये जो अप्रॉक्सीमेटली गए हैं 81 मिलियन पाई गए हैं। परसेंटेज बात करें पाई लॉक की, तो ये बेसिकली टोटल माइग्रेटेड अमाउंट का रिमेन एट अप्रॉक्सीमेटली 59%, ठीक है। जो परसेंटेज है पाई लॉक का, ये रिलेटिवली हम देखें तो जो टोटल माइग्रेशन अमाउंट है ना उसी के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 59% के आसपास है। ये बेसिकली यही बताता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई है वो अभी भी मतलब लॉन्ग टर्म लॉकिंग मैकेनिज्म को ही काम कर रही है, मतलब जो लॉक करके चलते हैं उसको काम करने को लेके चल रही है। इसका मतलब ये है दिस मीन्स दैट नॉट ऑल माइग्रेटेड पाई इज एक्चुअली सर्कुलेटिंग इन द मार्केट। इसका मतलब सिंपल ये है, जो इसका मीनिंग है कि सारे जो माइग्रेटेड पाई है वो एक्चुअल तरीके से सर्कुलेट नहीं हुए मार्केट के अंदर, नहीं हुए मार्केट के अंदर। और एडिशनली बताया जा रहा है इफेक्टिव टोटल सप्लाई की बात करें तो 65% के आसपास है, जो कि इंक्रीज हुआ है। और वो किस तरीके से हुआ है, तो 14.95 बिलियन से 15.32 बिलियन के हिसाब से हुआ है, और परसेंटेज की फॉर्म में भी आपको मैंने बता दिया, रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल इंक्रीज ऑफ द सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है पहले और अभी के हिसाब से जो चेंजेस आपको पॉजिटिवली मैंने यहाँ पे दिखाया है, टोटल कितना अमाउंट है और किस तरीके से सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरे प्रोग्रेस को जो होके दिखा रहा है हमें। और यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई लिमिट की हम यहाँ पे बात करें तो पाई नेटवर्क का 100 बिलियन के आसपास है, जो पाई ने बता रखा है वही अभी तक है,
ठीक है, एंड हैज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये इस पीरियड के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ आपको क्वेश्चन फॉर यू पे मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें तो मैन एंड डेटा शोज दैट द पाई सप्लाई कंटिन्यू टू एक्सपेंड। मैन एंड डेटा बताता है, दिखाता है कि पाई की जो सप्लाई है लगातार बढ़ रही है, और वो भी माइग्रेशन के थ्रू। वाइल द अमाउंट ऑफ लॉक पाई इंक्रीज इन पैरेलल, जो अमाउंट आपने पाई का लॉक कर रखा है वो सेम तरीके से ही इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्रिएटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द एसेट हैज नॉट येट फुल्ली एंटर्स सर्कुलेशन। यहाँ पे जो क्रिएट किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, वो यही बताता है कि जो मेजॉरिटी एसेट है पाई की बेसिकली, वो प्रॉपर तरीके से एंटर्ड नहीं है सर्कुलेशन में। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि प्रॉपर वाला अभी सर्कुलेशन में नहीं है। यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स दैट नॉट ऑल माइग्रेटेड पाई, सारे माइग्रेटेड पाई एक्चुअली सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर नहीं है, सर्कुलेटिंग मार्केट के अंदर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी ज़रूर से एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी लाइव आ पाऊँ। और मैं कोशिश जो करता हूँ लाइव आने की, जो मेरे को फ्री टाइम मिलता है वो दोपहर का होता है मोस्टली। तो दोपहर में या जब भी आप मुझे कमेंट कर देना आपका फ्री हो क्या है, मैं एक बार टेलीग्राम पे भी अपने ग्रुप पे पोल डाल दूंगा टाइमिंग को लेके, रोटेशनल टाइमिंग का, जिस पे ज़्यादा वोटिंग आएगी उस टाइम पे हम लाइव कर लेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है नेगेटिव। मैं सिंपली टाइम नहीं मिलता है, कुछ और चीज़ें होती हैं। बट अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको बेनिफिट एक्चुअल में मिल जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पे भी अपडेट कर दूँ जो भी लोग कमेंट्स करते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अब हम यहीं पे रखते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।